गुरु हमको ये समझाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान साथ में। अक्सर मनुष्य को अकेलापन बहुत कष्टकारी लगता है, बहुत दुख देता है। कभी किसी के मन में अगर ये भाव आ जाए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं ना बिल्कुल अकेला हूँ, तो ये विचार उसे बहुत दुख देता है। और इस दुख से वो इतना दुखी हो जाता है कि उसके सारा खुशियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये विचार अगर मान लो हमारे अंदर आता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, ना मुझे देखने वाला, ना मुझको समझने वाला, ना मेरा साथ देने वाला, तो इस दुख से उबरने के लिए जो एक सच है, अटल सत्य है, जहाँ पर हमारा ध्यान गया नहीं था, वो ये है कि दुनिया में कोई मेरे साथ हो ना हो, भगवान मेरे साथ। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। साथी बना लो भगवान को, साथी बना लो ओम को। तो जो अगर हम अपने अंदर से ये मान के चलते हैं, मेरा साथी मेरा भगवान है, वो पल पल मेरे पे निगाह रखता है, हर पल मेरी संभाल करता है, वो मेरे ऊपर सदा नज़र रखता है। मैं हमेशा कहीं भी रहूँ, मैं उसकी निगाह में हूँ, वो कहीं है, वो मेरी निगाह में है। भगवान भी हमारी निगाह में है। अभी तो जब तक ज्ञान पक्का नहीं लगेगा, पता नहीं कोई नहीं है, फिर थोड़ा समझ में आएगा, लगेगा हाँ भगवान देख रहे हैं। बच्चों को शुरू से बता देते हैं, देखो कुछ भी करोगे भगवान देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना कि तुम पाप करो भगवान देखेंगे तो तुमको दंड मिलेगा। दुनिया से छिपा लोगे, भगवान से नहीं छिपा सकते। तो लगता है हाँ भगवान की निगाह मेरे ऊपर है, मगर ज्ञान के बाद आपको लगेगा मेरी निगाह भगवान के ऊपर है, भगवान की भी है, मेरी भी। कोई बोलेगा भगवान पता नहीं कहाँ है, कौन से लोक में बैठे हैं, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, गोलोक में, स्वर्ग लोक में, कहाँ है भगवान। साकेत लोक में, किस तमाम लोक के नाम लिखे होते हैं शास्त्रों में, लेकिन कहीं भी है भगवान। तो कहीं भी है भगवान, वो हम अनुभव से कह सकते हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ, वो मेरी निगाह में है। मतलब कि मेरी नज़र में भगवान ही भगवान है, मैं तो हर रूप में भगवान को देख रहा हूँ, परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं। तो जब ये विचार हमारे अंदर में पक्का हो जाता है कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहा है, फिर हमें किसी और चीज़ की, किसी और व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और जिसने भगवान को अपना दोस्त बना लिया, उसको कोई कमी भी नहीं होगी। फिर वो ये महसूस करेगा हर रूप में भगवान मेरी संभाल कर रहा है। आप अगर चारपाई पे लेटे रात में सोए हो, तो जो बिस्तर है, चारपाई है, जो चादर ओढ़ी, जो तकिया है, उस रूप में भी भगवान है। सवेरे उठ के आपने अपने पैरों में चप्पल डाले, चप्पल पहन के आप बाथरूम तक गए, ब्रश उठाया, जो भी कुछ आपने क्रियाकलाप सवेरे से उठ के रात तक करे, हर रूप में जड़ या चेतन जो भी है वो सब भगवान है। तो कहाँ हमारी नज़र से दूर है, हमें उसको पहचानना आ चुका है। कण कण में, कहते हैं ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान लिया। ज़र्रे ज़र्रे में मतलब कण कण में। और जिसको सही सूझ, सही समझ मिल गई, वो पहचान पाता है। तो भगवान हमसे अलग कहाँ है, हम तो उसको देख ही रहे हैं ना। वो अपने रूप में, अनेक रूपों में हमारे सामने है, और अनेक रूप में वो हमारी संभाल करता है, अनेक रूप में वो हमें सुख देता है, अनेक रूप में कष्ट भी देता है। हमारे पुराने जितने भी किए हुए संचित कर्म हैं, जिनके कारण हमको बहुत बड़ा दुख मिलता, तो भगवान की शरण में है तो शूली से कांटा होके वो हमको मिल जाते हैं। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। बस हमेशा ये ख्याल रखो कि भगवान मेरे साथ है। ये विचार अगर आपके पास है तो आपको कभी उदासी नहीं आएगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी निराश नहीं हो जाओगे, हमेशा मन प्रफुल्लित रहे। जिसको आप प्रेम करते हो, अगर वो आपके साथ होता है तो आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है। तो परमात्मा से प्रेम करो, गुरु हमें परमात्मा से प्रेम करना सिखाता है, तो फिर हम प्रेम उसको करते हैं और वो मेरे साथ है, तो फिर हमें कष्ट किस बात का। सांसारिक प्रेम में भी प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं बस तुम साथ में हो तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, भूख भी नहीं लगेगी, खाना भी मिले ना मिले, हम तो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे।
तो जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तो हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। तो हमेशा ये सोचो कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान सदा साथ में है। मीराबाई अकेले में भी भगवान से बातें करती थी। जब वो सबके साथ होती थी तो भगवान की चर्चा करती थी। अकेले में है तो भी उसको लगता था मेरा भगवान मेरे साथ है, तो वो भगवान से ही बात करती थी, कल्पना में ही बात करती थी चाहे, और उसको हर जगह भगवान दिखते भी थे। कभी उसने अकेलेपन को ऐसे नहीं कहा कि मेरा कोई नहीं। उसको तो घर से भी निकाल दिया गया, देश निकाला हो गया, सारे संबंधियों ने उससे नाता तोड़ दिया, मगर उसने क्या किया? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो वहीं मंदिर में चली गई, कहाँ तीर्थों में संतों के पास चली गई, कहाँ घूमती रही, और उसको ये लगता था भगवान तो हमेशा मेरे साथ है, तो वो खुश रही। उसने पलट के शिकवा शिकायत थोड़ी किया। मीराबाई का पूरा जीवन चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो आप देखो कहाँ उसने किसका शिकवा शिकायत किया, किसको कोसा, किसको क्या किया। बोली बहुत अच्छा है, इस बात में भी भलाई है, उस बात में भलाई। माया से छूटते चले गए, बंधनों से छूटते चले गए, हर बात में उसने भलाई सोची। तो हम भी, गुरुजी भी बोलते थे कि या तो अपने भगवान की चर्चा करो या भगवान के साथ निगाह मिला के उनको देखो, या उसको देखो या उसकी चर्चा में रहो। तो जब हमारे साथ साध संगत होती है तो हम भगवान की चर्चा में रहते हैं। सत्संग सुना या सुनाया, भजन सुना या सुनाया, भगवान के बारे में वार्तालाप किया, और जब कोई दूसरा नहीं है बात करने के लिए तो हम भगवान को देखें। परमात्मा इस रूप में भी है, इस रूप में भी है, हर रूप में भगवान है। इस दो काम के अलावा तीसरा काम हमारे अंदर से होना ही नहीं चाहिए। सत्संग में बैठते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, बोलो कि सब रूप में भगवान है, और सब जगह भी जड़ चेतन हर एक में वही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अगर अकेले भी हो, मेरा कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अकेले हैं तो हम भगवान से बातें करते हैं। अकेले में भी तो मनुष्य जगत वालों से ही बातें करता हुआ दिखता है, बिल्कुल अकेला बैठा है, दिमाग में खटखट खटखट चलती रहती है। कल्पना में भी आप लोगों से बातें करते रहते हो, संबंधियों से, मित्रों से या शत्रुओं से, किन्हीं न किन्हीं का ख्याल आपको चलता रहता है, और उस ख्याल में आप सोचते हो मैंने इससे ये कह दिया, उसने मुझसे ये कहा तो मैंने उसको ये कहा। तो बातचीत तो चल रही है मगर जगत वालों से चलती है। बातचीत चले भगवान से। कभी अकेले में बैठे हो, कोई नहीं है, तो उस समय ये साधना है बहुत बड़ी कि आप अकेले हो तो भी आपको भगवान की तरफ मन जा रहा है। अकेले में और संसार में मन जाता है और माया में मन जाता है। तो इसके लिए हमको अपने पे ये पुरुषार्थ, ये अभ्यास, इस साधना में लगना है कि अकेले में भी है तो भी हम भगवान से ही बात करें, और भगवान से शिकवे शिकायत नहीं। कभी होता है बच्चा छोटा शिकवे शिकायत करता है, फरमाइश करता है, पूरी होती है तो खुश होता है, फरमाइश पूरी नहीं होती है तो परेशान होता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। अपने माता पिता से छोटा बच्चा नाता थोड़ी तोड़ देता है। तो भगवान का भक्त भी अपने भगवान से नाता नहीं तोड़ देता। कभी फरमाइश भी करेगा, पूरी हो गई नहीं हो गई, ठीक है जैसी मर्ज़ी तुम्हारी, शिकवा शिकायत कोई कब तक करेगा। तो वो खुश रहता है, जो भगवान का भक्त है वो खुश रहता है। और कभी समर्पण करके देखो, सब कुछ भगवान पे सौंप के देखो, तो आप देखोगे आपके अंदर में कोई दुख का नामो निशान ही नहीं है। पहले के भी जो दुख थे वो भी अब जैसे चले गए। ज्ञानी सबकी भगवान जानकर सेवा करता है। अगर तुमने तू और मैं करी तो झगड़ा ही झगड़ा है, सदा अपना आप देख कर ही कार्य करो। तो मीराबाई जैसे अकेले भी भगवान से बातें करती थी, हम भी जब अकेले हों तो बस भगवान के ध्यान में रहें, ज्ञान के ध्यान में रहें। और सेवा, जहाँ बैठेगा मनुष्य उसके शरीर से सेवा होनी चाहिए।
कि बस सेवा लेने वाले नहीं बनो। लोग आपके लिए कर रहे हैं और आप आराम से बैठे सेवा ले रहे हो। जितना भी योगदान हम कर सकते हैं उतना तो करें। किसी की हम जितनी भी मदद कर सकते हैं उतनी तो करें। थोड़ी भी करें मदद, ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना अपने पास है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हम मदद कर सकते हैं वैसे तो हम मदद करें। दूसरे का हाथ बटाना सीखो, सेवा भी देनी सीखो। लेकिन जो सेवा दो सबको तो भगवान जान के। ये नहीं मैंने ना अपने संबंधियों की सेवा की, मैंने अजनबियों की सेवा की, मैंने भगवान जान के भगवान की सेवा। भगवान की सेवा केवल मंदिर में मूर्तियों के लिए नहीं होती है, लेकिन जो भगवान ने मूर्तियाँ तैयार की हैं, जो भी भगवान ने रूप बनाए हैं, उन सब की सेवा भी भगवान की ही सेवा होती है। वही भगवान ही सेवा करते हैं, भगवान उनसे अलग नहीं है, भगवान के ही वो सब रूप है। तो ज्ञानी सबकी भगवान जानकर सेवा करता है। अपने मन से देखो, आप किसी की भी सेवा कर रहे हो तो क्या भगवान जान के करते हो? कहीं ना कहीं अगर आप भगवान नहीं जान रहे हो तो फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके अंदर में कर्तापना आएगा, निष्काम कार्य में भी कर्तापना आएगा और आपको उसमें अहंकार की भावना आ जाएगी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान जान के जो हो रहा है वो सेवा हो रही है, उसमें शुक्राने निकलेंगे, शुक्र है भगवान तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सेवा कर पाता। और वैसे भी अगर भगवान शक्ति ना दे तो क्या कोई किसी की सेवा कर सकता है? आपके शरीर में शक्ति है, आप बोझ उठा सकते हो, आप दूसरे का काम कर सकते हो। आप ही के शरीर में शक्ति नहीं होगी तो कहाँ से करोगे? और आपके पास कुछ साधन नहीं होंगे तो कैसे किसी की सेवा करोगे? तो जिसकी सेवा जिसके द्वारा भी जिस तरीके से भी आपसे होती है वो सब भगवान के द्वारा ही दिया गया। इसलिए भगवान के शुक्राने हमेशा शुक्र मनाओ कि परमात्मा तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों की सेवा कर सकता। और ये अपने अंदर में हमेशा संकल्प रखो कि परमात्मा मुझे सेवा देने वाला बनाना, सेवा लेने वाला ना बनाना। क्योंकि सेवा लेने वाला व्यक्ति बड़ा अंदर में कभी कभी दुखी, परेशान, हीन भावना का शिकार हो जाता है। कभी कोई घर में बिस्तर पे पड़ा है, उठ नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, ऐसे वो बिस्तर पे है, फिर उसे सेवा लेनी पड़ती है। घर वाले खुद करेंगे या कोई नर्स लगा के रखेंगे, कोई नौकर रखेंगे जो उसकी सेवा करेगा। तो काम तो उसका चलता है, सेवा तो उसको मिल जाती है, मगर मन उसका दुखी रहता है कि मैं कितना लाचार हूँ, आज मैं नहीं कर सकता अपना काम भी, दूसरों से करवाना पड़ रहा है। उस समय मन खुश नहीं होता है, उस समय मन बड़ा दुखी होता है, लाचार होता है। और इसीलिए मनुष्य अक्सर, आप लोग ने सुना होगा ये कहते हुए कि भगवान हमको तो चलते फिरते ही उठा लेना। मतलब चलते फिरते रहें, मतलब कार्य में लगे रहें, सेवा में लगे रहें। ये ना हो कि हमें सेवा लेनी पड़े। अपने आप को भगवान जान के और दूसरे को भी भगवान जान के अपने को सेवा में लगा के रखें। मैं करने वाला हूँ नहीं, अपने को भगवान जान के कि भगवान करने वाला, मेरे द्वारा भी भगवान कर रहा है। और दूसरे को मैं इसकी कर रहा हूँ नहीं, मैं भगवान की कर रहा हूँ। भगवान ही भगवान की सेवा कर रहा है। हमको तो बीच में ही क्रेडिट मिल रहा है, बीच में ही हमको फ़ायदा मिल जा रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बीच में ऐसे ही बस हमको भगवान मशहूरी कराता है हमारी, हमको अवसर देता है, हम किसी की सेवा कर पाते हैं तो प्रशंसा भी तो आप ही को मिलती है। किया तो परमात्मा ने तुम्हारे ज़रिए, लेकिन भगवान ने प्रशंसा का, सुख का हकदार तो तुम्हें बना दिया। इस बात के तो भगवान के शुक्राने गाओ कि भगवान मेरे द्वारा तुम करते हो लेकिन तुम मेरा नाम करा देते हो। ये भगवान का कितना बड़ा बड़प्पन है, कितनी महानता है कि वो खुद करके और नाम हमारा लगाता है और हमको वो सुख दिलाता रहता है। अगर तुमने तू और मैं करी तो झगड़ा ही झगड़ा है। इसलिए सदा अपना आप करके ही देखो। तुम इतना करते हो, मैं इतना करता हूँ, तुमने ये काम किया, मैंने किया नहीं किया, या मैंने किया तुमने नहीं किया।
मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम मेरे लिए नहीं करते हो। ये तू और मैं का जो झगड़ा हो जाता है ना, इसमें तो झगड़े ही झगड़े। तो तू और मैं जान के सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा करो तो भगवान जान के सेवा करो। सदा अपना आप ही देखो, दूसरा है ही नहीं। मैं उस रूप में मैं ही हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। जितना भी तुम्हें मिला है बहुत है, फिर और पाने का लोभ क्यों होता है? बहुत लगता नहीं है ना, कम लगता है, इसीलिए और पाने का लोभ होता है। मगर उसको जानो कि ये बहुत है। एक कण बराबर भी अगर हमें मिला तो हम बोले बहुत मिला है, बहुत भरपूरता से बोले अरे बहुत है। एक कण भी है तो बहुत है, उसको भी एक मन के बराबर गाओ। किसी को भगवान एक कण भी देता है तो वो इतनी प्रशंसा करता है, इतनी प्रशंसा करता है, तो उसके लिए एक मन के बराबर हो जाता है। और किसी को भगवान एक मन के बराबर देता है, वो प्रशंसा नहीं करता, तो एक कण बराबर लगता है उसको। और एक कहाँ है, इतना ही तो है। जितना मिले बोलो बहुत है, कभी नहीं बोलो कम दिया भगवान ने या फलाने ने मुझे कम दिया। बोलो अरे वाह बहुत दी। जब आप 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं करो किसी से, फिर आपको कुछ मिलेगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप बहुत अधिक की उम्मीद करोगे और फिर कम मिलेगा तो आपको कम ही लगेगा ना फिर तो, क्योंकि हमने उम्मीद ही बहुत पहले से कर रखी। इसलिए जगत वालों से किसी प्रकार की भी उम्मीद रखो नहीं, ना पैसे की, ना प्रेम की, ना सेवा की, ना मदद की, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखो। बोलो वो सब भिखारी हैं, देने वाला एक राम है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। तो भगवान ने मुझे भरपूर बना के रखा, मुझे देने वाला बनाया है, मुझे लेने वाला नहीं बनाया। मैं राजा हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं सबको दे रहा हूँ। ये भाव रखोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो जितना भी तुम्हें मिला है बहुत है, फिर और पाने का लोभ क्यों होता है? उतना ही बहुत है, उतना भी खर्च करके जाओ तो बड़ी बात है। या जो है उसमें हमें खुश रहना आना चाहिए, और अधिक का लोभ नहीं करो। शुद्ध अंतःकरण वाला सेवा करके खाता है। तुम देवताओं की सेवा करो तो देवता तुम्हारी सेवा करेंगे। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वो सेवा करके खाता है। घर में जितने प्राणी रहते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, अपने अपने हिसाब से सेवा करते, और करनी भी चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो करेगा, हम तो बैठे हैं हाथ पे हाथ। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध जाता है वो सोचता है कि मैं अपना भी करूं और मैं कुछ दूसरा भी थोड़ा दूसरे का सहयोग करूं। तो जो जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो सुस्त आलसी बन के नहीं बैठेगा। वो बिना सेवा किए उसको कुछ मिलेगा तो उसको बोझ लगेगा। वो सोचेगा मैंने भी तो बदले में कुछ किया तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ बदले में नहीं किया तो सेवा लेना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो सेवा करके ही खाता है। वो कहीं खाएगा भी तो सेवा करके ही खाएगा, किसी प्रकार की भी सेवा करेगा तभी वो कहीं खाएगा, वरना वो नहीं खाएगा। तुम देवताओं की सेवा करो तो देवता मतलब सारी सृष्टि तुम्हारी सेवा करेंगे। देवता कौन से रूप में आके तुम्हारी सेवा करेंगे? सारी प्रकृति ही देवता है। जल देवता, पृथ्वी देवता, वृक्ष देवता, वायु देवता, सबको देवते तो कहते हो। अग्नि देवता, सबको देवता बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम दे रहे हो और तुम सेवा उनको दे रहे हो तो तुम भी देवता हो। और उनको देवता क्यों बोलते हो? क्योंकि वो तुमको दे रहे हैं, इसलिए तुम उनको देवता कहते हो। फिर मनोकामना पूरी कर देंगे, जो मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। तो हम उनकी उन्नति करें ना, पहले हम सारी प्रकृति को तो देखें, सारी प्रकृति की तो हम उन्नति करें। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और बाकी जड़ चीज़ें जितनी भी हैं, पर्यावरण को साफ़ सुथरा अच्छा रखो। ये देवताओं की सेवा करनी होती है। केवल मूर्तियों की सेवा करनी देवताओं की सेवा नहीं होती है, लेकिन सारी प्रकृति, सारी सृष्टि को अगर हम हरा भरा रखते हैं, खुशहाल रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो ये देवताओं की सेवा है। तो फिर देवता भी हमको और भर भर के देते हैं, हमको सारी प्रकृति से सुख मिलता जाता है। तो सब लोग, सारी सृष्टि हमारी फिर सेवा करेगी। जिसको सच में मोक्ष की अभिलाषा है
वो सेवा में रहता है और वो समय से सत्संग में पहुंचता है। जिसको काम प्यारा है वो ज्ञान के लिए सुस्त रहता है। या तो राम मिलेंगे या काम मिलेगा। अभी भी तुम देहध्यासी हो या आत्माकार हो, अपने से पूछो। क्योंकि जिसको सच में मोक्ष की अभिलाषा है, जिसको सचमुच में मोक्ष चाहिए, तो वो तो सेवा में रहेगा। सेवा लेने से तो कर्ज पड़ेगा ना, बोझ होगा। सेवा में रहेगा और वो समय से सत्संग में पहुंचेगा। जो लोग समय से सत्संग में आते हैं तो समझो उनको मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो सारे काम निपटा के आते हैं। और जिनको काम प्यारे होते हैं, अभी ये भी कर लें वो भी कर लें, सत्संग में तो क्या 1 घड़ी 2 घड़ी पहुंच ही जाएंगे, आगे पीछे पहुंच ही जाएंगे। तो उनके दिमाग में जगत है, जगत के कार्य हैं, उनको प्राथमिकता देती हैं। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा उनको? टाइम से पहुंचो। शुरू में नियम बनाने के लिए भले बोला जाता है 1 घड़ी आधी ते पुनाद, संतन से की गोष्ठी जो कीनो सोला। वो तो संतों की महिमा बताने के लिए कहा गया है कि संत इतने महान होते हैं, उनके साथ जो 2 घड़ी आधी घड़ी भी अगर गोष्ठी करेगा तो लाभ मिल जाए। ये जो पॉइंट है, ये जो दोहा है, ये संतों की महिमा का गुणगान करने के लिए। और संतों के पास सत्संग है तो हम थोड़ी देर भी बैठेंगे, हमको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि हमको थोड़ी देर बैठना है। ज्ञान तो हमको माया रहित होने के लिए सीखना है, निर्बंधन होने के लिए सीखना है। हम जितना उसको इम्पोर्टेंस देंगे सत्संग को, उतना ही आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आप अगर महत्व नहीं दोगे तो आपका महत्व भी कम होता चला जाएगा। तो हमेशा ये देखो कि हम समय से सत्संग में पहुँचे। और जिसको काम प्यारा है वो ज्ञान के लिए सुस्त होता है। टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिला, नहीं आए, सवेरे के समय बहुत काम होते हैं, नहीं आ सकते, शाम को सत्संग शुरू करो तो शाम को पहुँचेंगे, या शाम को पहुँच जाते हैं, सवेरे नहीं पहुँचते। सवेरे तो मरने की फुर्सत नहीं है, मरने के लिए तो फुर्सत की ज़रूरत ही नहीं है। काल तो ऐसे ही घसीट के ले जाएगा तुमको, चाहे सवेरे का समय हो चाहे रात का समय, वो सुनेगा थोड़ी तुम्हारी। लेकिन हमें फुर्सत क्यों नहीं है? हमको जीते जी अगर मुक्त होना है, छूटना है, तो हमें सत्संग के बहाने से ही तो छूटना होगा। बिना सत्संग के बहाने से आप माया रहित हो ही नहीं पाओगे। आप घर में बैठे रहो और काम भी ना करो, तब तो सुस्त और आलसी कहलाओगे, फिर तो आप कर्जदार हो जाओगे। लेकिन सत्संग आपसे छुड़ा देता है। सत्संग का नियम बन गया तो आप चले आते हो कि नहीं हमें तो जाना। बाकी लोग भी एडजस्ट करते हैं, आप उनको एडजस्ट करते हो, वो तुमको एडजस्ट करते हो। माया से छूटने के लिए सत्संग ही है, और भगवान की प्राप्ति के लिए योग लगाने के लिए भी सत्संग है। तो जिनको काम प्यारा होता है तो वो ज्ञान के लिए सुस्त जाते हैं। कभी कभी आएंगे, जब समय मिलेगा तब आ जाएंगे। थोड़ा चुस्त हो जाओ, सुस्त नहीं बनो और फुर्ती धारण करो। या तो राम मिलेगा या काम। तुम काम करते रहो संसार का, या कामनाओं में पड़े, या भगवान को ले लो। तो दोनों में से एक चीज़ मिलेगी। जहाँ राम है वह काम नहीं, जहाँ काम है वह राम नहीं। तुलसीदास ने दोहा बोला कि जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और जहाँ राम है वहाँ पे काम नहीं। बोला तुलसी दोनों कब रहे, रवि रजनी एक था। तुलसीदास बोलते हैं रवि मतलब सूर्य, रजनी मतलब रात। दोनों एक साथ तो नहीं रह सकती ना। या तो आपका सूर्य रहेगा, रोशनी रहेगी, या रात रहेगी। तो या तो आपके अंदर में जगत की कामनाएं रहेंगी, या आपके मन में राम रहेंगे। एक टाइम में एक ही चीज़ रहेगी। अगर राम को मन में बसाया तो मन में जगत की कामनाएं काम आ ही नहीं सकता। एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि रावण को मंदोदरी ने कहा, सीता को पाने के लिए इतने उपाय कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा, उसको डराना धमकाना, वो तुम्हारी बन नहीं रही है, तो तुम राम का रूप बना के क्यों नहीं चले जाते हो? तो तुमको राम समझ के तुमको अपना लेगी। तुम तो मायावी हो, तुमको तो सब रूप बनाने आते। तो रावण ने कहा मंदोदरी से,
मैंने सोचा था एक बार ऐसा, लेकिन जब मैं राम का रूप बनाता हूँ तो मेरे अंदर कामना ही ख़त्म हो जाती, सीता को पाने की कामना ही ख़त्म हो जाती। तो कहा कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है तो वहाँ राम नहीं। हम अपने दिल में राम को बसाएं, बस जाए दिल में राम, बस ये एक आरज़ू होनी चाहिए, भगवान बसे रहें, तो जगत की कामनाएं आपके अंदर से ख़त्म हैं। और मिलेगी भी एक टाइम में एक ही चीज़, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान मिल जाएंगे, कामनाओं को पूरा करने के लिए माया को पाना चाहते हो तो माया मिलेगी, लेकिन माया प्रारब्ध में होगी तो ही मिलेगी। भगवान तो प्रारब्ध में है, पक्की बात है, सबके भाग्य में, वो तो 100% आपको मिल जाएंगे अगर आप पुरुषार्थ करोगे, पाना चाहोगे। लेकिन माया को आप अगर भाग्य में नहीं है तो कितना भी आप सर पटक लो, आपको मिलने वाली है नहीं। मिलती हुई दिखेगी तो दूसरे से चलती हुई भी दिखेगी, जाती हुई भी दिखेगी। कोई दे भी देगा ना मान लो आपको, तो अनाप शनाप ऐसे ही खर्च हो जाएगी, क्योंकि आपके भाग्य में है नहीं, या उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। पैसा तो है लेकिन सुख नहीं है उससे। भगवान के नाम में सुख है, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तो अभी तक भी तुम देहाध्यासी हो या आत्माकार स्थिति में हो, ये अपनी चेकिंग करो। जो खुद अपने को देह मान के बैठता है उसको संसार की कामनाएं घेर लेती हैं, उसी को माया चाहिए। जो देहाध्यासी है उसे ही माया चाहिए, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में आत्माकार है उसको माया नहीं चाहिए, उसको तो भगवान चाहिए। और भगवान उसके पास हैं, इसीलिए वो अकेले में भी मेले में रहता है, मेले में भी मेले में रहता है। वो मस्त रहता है हमेशा, हर हाल में मस्त रहने की आदत बना लो, सीख जाओ, युक्ति सीख जाओ। संत करे आप समान, तो संत निश्चय से आप समान करता है ना। जो आपका निश्चय संत का है वही आपका, जो आपका निश्चय ज्ञान वाला ही होगा। तो संत आप समान करेगा तो वही आत्मिक निश्चय तो आपको देगा। खुद मुक्त है तो तुमको भी मुक्त करता है, वही देता है। हम आप समान होना चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं होना चाहते तो नहीं होते। चाहे आत्मिक धन हो या सांसारिक धन हो, जब मिलकर बांट कर खर्च करेंगे तभी खुशी आएगी। आपके पास अगर धन दौलत है, उसको भी जब सबके साथ मिल बांट के खर्च करते हो तो आपको भी खुशी आती है, दूसरे को भी। ऐसे ये गुरु हमें ज्ञान का धन देता है, इस धन को भी जब आप मिल बांट के खर्च करते हो तो आपको भी खुशी आती है, दूसरे को भी आती है। किसी को सत्संग की एक पॉइंट बता दो, बताने से आपका मन कितना खुश हुआ और सुनने वाले का मन भी खुश हुआ। आपने ज्ञान बांटा ना, प्रेम बांटा, ज्ञान बांटा। ज्ञान का धन बांटोगे तो भी आपको खुशी है, और सांसारिक धन है उसको भी अगर सबके लिए खर्च करोगे उदारचित होके तो भी आपको खुशी आएगी। तो धन चाहे कोई भी हो, हमें उसको मिल बांट के खर्च करना। रखे रहने से वो हमको सुख नहीं देगा, ना किसी और को सुख दे पाएगा और ना आपको सुख मिल पाएगा। इसलिए उसको बांटना बहुत ज़रूरी है। हमारे को जो भी चीज़ मिली है वो बांटने के लिए मिली। अकेला बैठने से सूनापन आ जाता है, सबके साथ रहने में खुशी आती है। जो भी कुछ हमको मिला है वो बांटने के लिए मिला, तो बांटने के लिए कोई दूसरा होगा तब तो बांटोगे ना। अकेले बैठे रहोगे तो क्या बांटोगे। आप अकेले अपने कमरे में, अकेले अपने घर में रहते, लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो किसको बांटने जा रहे हो। बांट ही नहीं पाओगे आप जब दूसरे के पास मिलोगे ही नहीं। तो इसके लिए हमें अकेले नहीं बैठना, हमको हमेशा सबके साथ में रहना है। अपने लिए ऐसी महफ़िल तैयार करो, ऐसी महफ़िल अपने लिए तैयार करो कि तुमको लोग अकेला ना छोड़ें, या तुम लोगों के साथ हो जाओ। जिनको तुम पसंद करते हो उनके साथ हो जाओ, भक्त मंडली में शामिल हो जाओ, सत्संग में आ जाओ, सबके बीच में बैठो। सबके बीच में बैठने से आपके अंदर का ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, आपके अंदर का प्रेम बढ़ेगा, आप अपना अनुभव शेयर करोगे, वो बांटोगे, तो आपको खुशी आती जाएगी। अगर सचमुच में हम खुश होना चाहते हैं तो फिर हमें मिल बांट के अपने पास जो है उसको खर्च करना हो, तभी हमको खुशी आएगी।
हमारे को जो भी चीज़ मिली है बांटने के लिए, ज्ञान मिला वो बांटने के लिए, सेवा मिली वो बांटने के लिए, जो मिला वो हमको बांटने के लिए। अकेला बैठने से सूनापन आ जाता है। जो व्यक्ति बहुत अकेला रहता है ना, मित्र नहीं होते या घर वाले नहीं होते, अकेले होते हैं, तो उनके मन में सूनापन आने लगता है और वो सूनापन धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाता है, उनकी शक्ति को ख़त्म करता है। अगर शक्तिशाली अपने को बनाना चाहते हो तो सबके साथ बैठो और सबके साथ रहने में खुशी आती है। देते रहो, बांटते रहो, तभी खुशी आएगी। तुम्हारे पास जो है वो तुम अपने पर भी प्रयोग करो। अगर आप दूसरों को बांटते चलते हो, अपने ऊपर प्रयोग नहीं करते, तो भी तुम्हें खुशी नहीं आएगी। कई लोग दिखावा करने के लिए कहीं डोनेशन दे देंगे या कहीं खर्च करेंगे, लगा हाँ इसने बांटा, सबके ऊपर किया, मगर अपने जीवन में अपने ऊपर खर्च ही नहीं करते, तो भी उनको खुशी नहीं आती। या ज्ञान का धन भी, जब आप ये सोचते हो कि मैं औरों को तो बांट दूँ मगर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, तो भी आपको खुशी नहीं आएगी। पर उपदेशे आप न करे तो आवत जावत जन्मे मरे। दूसरे को कोई उपदेश करेगा और अपने को उसके हिसाब से ढालेगा नहीं, तो वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही रहेगा। आवत जावत जन्मे मरे, वो जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। तो दूसरे को उपदेश देना, अपने को भी तो जीवन में वो ज्ञान लगाना ज़रूरी है। पर को तो उपदेश, दूसरे को तो उपदेश दे दिया, अपने ऊपर उसको लगाया ही नहीं। और जगत में पर उपदेश कुशल बहुत हैं, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत हैं। पलट के उनको बोलो तुम क्यों नहीं चलते इस मार्ग पे, तुम क्यों नहीं ऐसा चलते, अरे हम क्यों तुमको बता रहे हैं, हमको जब चलना होगा तब चल लेंगे, जब हमारा समय आएगा तब हम चल लेंगे। फिर बोलेंगे ज्ञान की औषधि है, जब बीमार पड़ेंगे तब खा लेंगे, तुम अभी दुखी हो इसलिए तुमको बता रहे हैं, हम तो सुखी हैं ना, हम क्यों जाएँ सत्संग, जब दुखी होंगे तब चले जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। तो पर उपदेश कुशल बहुत, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत। किसी के यहाँ कोई दुख होगा किसी प्रकार का, जाके बड़े तसल्ली के बोल बोल के आएंगे, लेकिन जब वही बात अपने ऊपर आएगी तो हाय हाय करेंगे। तो दूसरे को तो उपदेश दिया था तुमने, जब तुम्हारे ऊपर वही परिस्थिति आई तो अपने ऊपर क्यों नहीं वही बात अप्लाई करते, तब फिर भूल जाता है सारा उपदेश ज्ञान, क्योंकि अपने जीवन में अपने ऊपर उन्होंने लगाया ही नहीं होता। तो जो भी कुछ हम बांटते हैं वो हमको अपने लिए भी प्रयोग में लाना। तुम्हारे पास जो है वो तुम अपने पर भी प्रयोग में लाओ। कोई जगत से द्वेष करके त्याग करता है, जिसे भगवान मिल जाए उसे ही हर खुशी मनाने का हक है। तो कोई तो जगत का त्याग जो करता है वो द्वेष से करता है, तो फिर वो खुश नहीं रहता। लेकिन कोई ज्ञान से वैराग्य धारण करता है और उससे जगत का त्याग हो जाता है, वो सबके बीच में बैठा भी है, सगलते मध्य और सगलते उदास, वो सबसे उदासीन होके मतलब निर्लेप न्यारा होके बैठा, त्याग भावना से बैठा है, तो वो खुश भी दिखाई देगा। एक होता है कि हमारी किसी से पटरी नहीं खाई, मन मैच नहीं किया, विचार नहीं मिले, हम उससे अलग हो गए, हम उससे बात नहीं करते, तो उसमें परेशानी है, वो तुमसे नहीं बोलेगा, तुम उससे नहीं बोलोगे, हमेशा आपको अंदर में दिक्कत होती रहेगी विचार रख के इस प्रकार का। लेकिन एक है कि आप बैठे भी, आपको कोई दुश्मनी भी नहीं है, मगर आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सहज मौन है आपकी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। बोलचाल बंद हो गई तब बैठे हैं आप साथ में तो दिक्कत है, लेकिन बोलचाल बंद नहीं की और हम तो सहज में ही रहते हैं, आवश्यकता होगी तो बोल लेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, तो मन फिर सहज हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को खुशी रहती है जो संसार को सहजता से त्याग करता है, ज्ञान सहित जिसका त्याग हुआ। लेकिन जो द्वेष के कारण छोड़ता है, तो बाहर से तो छोड़ा दिखा, इसने छोड़ दिया, मगर भीतर से उसके अंदर में वही चिंतन चलता है, भीतर का चिंतन ही तो खराब है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, विषयों को भोगने से भी अधिक खराब विषयों का चिंतन करना। मतलब आप
मन में जिस चीज़ का चिंतन करते रहते हो वो भोगने से भी अधिक खराब। तो हम क्यों संसार की बातें सोचें, जगत के बारे में सोचें, हम सबसे उपराम होकर बैठे। तो कोई जगत का अगर त्याग भी होता है ज्ञान में आने के बाद, तो वो त्याग भावना होती है, उसमें आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता। एक होता है कि ज़बरदस्ती छुड़ा लिया गया आपसे, या आपने द्वेष के कारण छोड़ दिया, तो उसकी स्मृति हमेशा बनी रहती है, जो कि कष्टकारी है कि आप छोड़ना नहीं चाहते थे मगर आपसे वो सुख छूट गया, तो आपको हमेशा वो याद आता रहेगा। जिसे भगवान मिल जाएं उसे ही हर खुशी मनाने का हक है। अगर आपको भगवान मिल गए, आपको अंदर में ऐसा महसूस हुआ कि भगवान मेरे अंग संग है, वो हमेशा मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो फिर आप ही को खुशी मनाने का हक भी है। जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं को सारे सुख, सारी खुशियाँ मिलती भी हैं, उनको सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का हक भी है। जो भगवान का नहीं बनता उनको तो संसार की खुशियाँ मनाने का ही अधिकार नहीं, फिर भी वो मनाते हैं, लेकिन तो उनको सच्ची खुशी अंदर से मिलती भी नहीं। तो जिसको भगवान मिल जाते हैं उसे ही हर खुशी मनाने का हक है। विधवा वो है जिसने परमात्मा को भुला रखा, तो उसको विधवा नहीं कहो जिसका पति दुनिया से चला गया। विधवा वो कहलाएगी जिसने भगवान को भूल रखा। तो सारे संसार ने भगवान को भुला के रखा। जैसे पहले ज़माने में विधवा को श्रृंगार करने का अधिकार नहीं होता था, तो ऐसे ही जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसको संसार के सुख लेने का भी अधिकार नहीं होता। लेकिन अभी तो सब श्रृंगार करके घूमते हैं, बाहर से कितना भी श्रृंगार कोई करके घूमेगा, अंदर में जो कष्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा। ज्ञान से आपका अंदर का कष्ट मिट जाता है। बाहर से आपका पति दुनिया से चला भी गया तो भी आप कैसे भगवान की रज़ा में राज़ी रह के मस्त शांत रहते हो। इतने ही दिन का संजोग था, इतना ही हिसाब किताब था, जितने दिन के लिए मिला बहुत मिला। कई लोगों को तो बहुत जल्दी दुनिया से वियोग इस प्रकार का आपस का हो जाता, जल्दी चले जाते हैं। पति पत्नी में से कोई भी जल्दी जाता है। तो जितने दिन जो मिला, जिसका साथ जितने दिन मिला, आपको उतने दिन का शुक्राना गाना आ जाता। और बाहर की चीज़ें हटी छूटी, भगवान तो मिले। हकीकत में हम भगवान के थे, भगवान हमारे थे। हमने दुनिया में आके लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा, उनको अपना बनाया और भगवान को भुला दिया। फिर भगवान ने कैसे न कैसे कृपा करके याद दिला दिया। सत्संग मिल गया तो हमको भगवान भी याद आने लगे। तो जो भगवान को भूल जाता है वही विधवा कहलाने के लायक। बाकी कोई भी विधवा अपने को माने नहीं। जो भी सत्संग में आ जाता है, भगवान को याद रखता है, वो सदा सुहागा, क्योंकि उसका पति परमात्मा उसके साथ। परमात्मा ही सबका पति, पति मतलब पालन करने वाला। जो पालन करता है वही पति कहलाता है। तो भगवान ही तो सबकी पालना करते हैं। विष्णु भगवान सबकी पालना करते हैं। ब्रह्मा के रूप में सबको जन्म देने का काम होता है, विष्णु के रूप में पालन करने का काम होता है, शिव के रूप में संहार करने का काम। एक ही भगवान के तीन रूप, अलग अलग काम करने के लिए। तो पालना करने वाला तो भगवान है ना, सारे जगत का पालनहार वही है। तो फिर अपने को कैसे कहोगे हम विधवा हो? सधवा हो, सुहागन हो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। गुरु जी बोलते थे, लिखते हैं सेंटेंस जब बोलते हैं पति परमेश्वर है, मतलब पति जो है तुम्हारा संसार का, जो जिसके संग विवाह हुआ वो तुम्हारा परमेश्वर, ये मान के चलते हैं। क्यों कहते हैं भी पालना कर रहा है तुम्हारी। लेकिन पति और फिर कॉमा लगाओ, फिर बोलो परमेश्वर, मतलब पति कौन है? परमेश्वर ही मेरा। और केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी, बच्चों का भी, बूढ़े का भी, सारी सृष्टि का पालन करने वाला वही है। तो सबका पति वही है। तो फिर हर एक खुश रहेगा ना, इस बात में वो खुश रहेगा कि मेरा भगवान मेरे साथ है। और ये सही बात है, केवल झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं है। जब आपके पास ज्ञान पक्का होता है तो आपको ये बात सही महसूस होती है कि वास्तव में परमात्मा मेरे अंश है। द्वैत ही सबसे बड़ी दीवार है।
तुम्हारे और भगवान के बीच। दूसरा भाव, मैं अलग तू अलग, ये दीवार। लेकिन तुम और मैं एक हैं, ये विचार है तो आपको खुशी है। इस दीवार को हटा दो। अंदर बाहर परमात्मा ही है, खाली देह की उपाधि तोड़ो। जगत को, शरीर को, कोई हस्ती है ही नहीं, तुम साक्षी स्वरूप। तमाशा तुझसे होता है, फिर तमाशे में तू क्यों हो? ये सारा तमाशा तुम ही से हो रहा है, फिर इसी तमाशे में तुम क्यों हो? बोलो ये सब जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। किसी और की मर्ज़ी से हो रहा है ये सोच के आप दुखी हो जाओगे, लेकिन बोलो मैंने ही ऐसा खेल रचा है जो ये सब मेरे सामने ड्रामा आ। बात बताई जाती थी रामतीर्थ की कि उन्होंने कहा सब मेरी मर्ज़ी में ही चलते हैं ना, तो बोले मैंने एक उल्टा नौकर रख लिया। उल्टा नौकर क्यों रखा? ताकि मैं जो आज्ञा दूँ वो उससे विपरीत चले, तो मेरे मन की चेकिंग हो जाए कि मेरा मन चल तो नहीं रहा कहीं। पानी लाने को बोलो तो चाय ले आए, बिस्तर बिछा दो तो खटिया खड़ी करके रख दे, जो काम बोलो उसका उल्टा कर। तो बोले मैंने अपने मन को साधने के लिए खास पैसे दे के उल्टा नौकर रखा ताकि मैं अपने मन को बैलेंस में कर सकूँ। तो गुरुजी बोलते थे तुम लोग को तो बिना पैसा दिए उल्टे नौकर चारों तरफ हैं तुम्हारे आसपास, तुम जैसा चाहते हो वैसा उल्टा चलते हो, फिर क्यों परेशान होते हो? बोलो ठीक है, हमने ही इनको नौकर रखा, उल्टा चलने के लिए हम ही ने इनसे कह के रखा, ताकि हम अपने मन की चेकिंग करते हैं कि मेरा मन सम अवस्था में रहता है कि नहीं रहता है। सुख में तो सब सम रहते हैं, दुख में भी हम सम रह सकें, मान में सब खुश रहते हैं, अपमान में भी खुश रह सकें, सब द्वंद्वी जोड़ों में हम समान रह सकें। तो ये अंदर बाहर से हमको क्या करना है, परमात्मा ही है और तुम साक्षी स्वरूप होके बैठो, और सारा जो जगत का तमाशा है वो तुमसे ही हो रहा है, फिर तुम्हें रोने की क्या जरूरत। गुरु तुम्हें सपने से जगाता है, जब जागोगे तब जान सकोगे कि एक आत्मा ही सत्य है। सुंदर में सुंदर तुम्हारी आत्मा है, हर जगह तुम ही तुम। सुंदर में सुंदर तुम्हारी आत्मा और हर जगह तुम ही तुम। सपने में होते हैं तो फिर हमको वास्तविकता का पता नहीं होता। देखिए जब सपने से जागते हैं तब समझ में आता है अरे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सपने में क्या कर रहा था सचमुच में थोड़ी वैसा कर रहा था। तो सपने से जगाए गुरु जी। गुरु हमको सपने से जगाता है, जो अज्ञानता में हम अपने को देह मान के बैठते थे, संसार को सच मानते थे और उसी में दुखी सुखी हो रहे थे। तो ये सपना जब टूट जाता है तो लगता है मैं तो वो साक्षी स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ये जगत है ही नहीं, मैंने मान लिया था, माना हुआ जगत था। इसलिए इस सपने से जितनी जल्दी छूट जाओ, जग जाओ, आत्म जागृति में आ जाओ, उतना अच्छा। जागने के बाद ही सब काम कर सकते हैं, सोया हुआ कुछ नहीं कर सकता, जागा हुआ सब कर सकता है। जो आत्म जागृति में है उससे सब अच्छे कार्य, सब कार्य हो सकते हैं, और वो समझेगा भी। सोया हुआ व्यक्ति क्या समझेगा? जिनको अज्ञानता की नींद है उनको ज्ञान भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमारे को समझ मिल जाती है आत्म जागृति आने के बाद, तो आप देखो कोई बात आपके लिए छिपी भी नहीं, हर बात आपको समझ आती है। अपने आप को प्रसन्न रखो और अपने को सदा भगवान के साथ योग लगाया हुआ महसूस करो कि मैं योगी हूँ, मेरा योग लगा हुआ है, भगवान मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, ना वो मुझसे जुदा और ना मैं उससे जुदा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, देख रहे हैं और एक ही हैं।